बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मरवा अंसर चौधरी। प्रोग्राम रंग नाइट्स के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज इस शख्सियत के साथ आपकी करवा रहे हैं मुलाकात। वो हैं मारूफ गुलकार शहरयार टवाना, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए बहुत सा काम कर चुके हैं, बहुत से गाने गा चुके हैं और अपने स्टाइल की वजह से, अपने मुनफरिद अंदाज की वजह से शहरयार बहुत ज़्यादा मकबूलियत के हामिल हैं और नौजवान नस्ल के हॉट फेवरेट हैं। आज हम उनके घर गुलबर्ग में मौजूद हैं और उनसे कराते हैं आपकी मुलाकात। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? खैरियत से? मैं ठीक, बिल्कुल। आप बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। आपने बहुत ज़बरदस्त घर को बड़े अच्छे तरीके से गार्डनिंग की हुई है। शौक है एक बड़ा एनवायरनमेंट का मुझे। अच्छा। ग्रीनरी का, दरख्तों का। स्पेशली एक आर्टिस्ट को हमेशा यही होती है, पेंटिंग, म्यूजिक। अच्छा। और मतलब नेचर से काफी करीब है आप? नेचर से बहुत करीब हूँ। घोड़े हो गए, राइडिंग का मेरा अपने विलेज में फार्म है अपना। अच्छा। तो अभी जब आप दूर से आ रहे थे, एक बहुत बड़ा डॉग आपके साथ था और मैं जिसे देख के थोड़ा डर भी गई थी। अंदर ही है वहाँ पे, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं। और डॉग्स तो आपका है, चले डॉग के बारे में तो कहा जाता है बहुत ही वफादार जानवर है जो कि अपने मालिकों से बहुत वफा करता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं है इसमें। ये हमने K9 के जो जर्मनी में जो शोज होते हैं डॉग्स के, हम वहाँ से इम्पोर्ट भी कराते हैं, रखते हैं। अच्छा। और हमारे पास हैं भी, अभी भी मौजूद। सही हो गया। बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं, हर किस्म की चीज़ें करते हैं वो, तो उसका भी शौक रखते हैं। फिर नेज़ाबाजी भी शौक है। अच्छा, मतलब सारे शाहाना शौक है। पोलो भी शौक है। ज़बरदस्त। शहरयार से हम मिले हैं, इनके घर पर आए हैं और इनके शौक भी इन्हीं की तरह बहुत शाहाना हैं। गाड़ियों के शौक इन्हें हैं, डॉग्स के, पेट्स के, गार्डनिंग के। 400 बहार ही बहार नज़र आ रही है, क्योंकि वैसे भी बहार स्टार्ट हो गई है और फिर जो फूल हैं कलरफुल, वो वैसे ही आपकी तबीयत को फ्रेश कर देते हैं। और इन्होंने ठीक कहा कि जो आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं। तो शहरयार से और भी बातें करते हैं और इनके घर के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो भी आपको दिखाते हैं, ये जो इन्होंने इतनी खूबसूरत तरीके से अपने घर को सजाया हुआ है। अच्छा शहरयार, कहा यह जाता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं, जैसे कि मतलब आपके शौक नज़र आ रहे हैं, गार्डनिंग आपके करीब है, फिर ग्रीनरी, तो ये क्या मतलब आर्टिस्ट खुद अपनी लाइफ को इस तरह से बाउंड्रीज बना लेता है, क्योंकि उसकी दोस्ती मुझे लगता है इंसानों से ज़्यादा चरिंद परिंद और इस तरह की लहलहाती चीज़ों से हो जाती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं है। हम असल में क्योंकि इस दुनिया में रहते हैं और नेचर बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, एटमॉस्फेयर एक बहुत अच्छा। दूसरा शौक भी, कुछ ऐसे शौक हैं जो एक आर्टिस्ट को वैसे तो शौक होता है म्यूज़िक का, गानों का, एक्टिंग का। हमें ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट भी शौक है। हम पोलो भी खेलते रहे हैं, हम लोग नेज़ाबाजी भी करते रहे। सही। बाकी हम लोग मतलब अपने अपने खुश फन के लिए करते हैं, जो भी करते हैं। कुछ गाड़ियों का शौक है, कुछ गाड़ियाँ हमने रखी हैं, विंटेज भी रखी है। अच्छा। अभी आपको दिखाएंगे। सही हो गया। उसके साथ साथ पीछे हमने अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी बनाया हुआ है। सही, मतलब आप पूरा एक पैकेज हैं। पैकेज अब आप कह सकती है अगर आप नहीं, अब आजकल का जो आर्टिस्ट है वो वैसे भी एक कंप्लीट पैकेज है, क्योंकि वो खुद मॉडल भी है, वो खुद स्टार भी है, खुद गा भी रहा है, खुद अपनी लिरिक्स भी कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर बंदे को अपना अपना काम करना चाहिए। एक बंदा अगर अपना लिरिक्स भी खुद ही लिखे, फिर उसके बाद म्यूजिक भी खुद ही दे, फिर उसके बाद उसको शूट भी खुद ही करे, तो फिर बाकियों का क्या फायदा? बाकियों का क्या फायदा? मेरा तो ये मानना, अपना जो जाती है वो ये मेरा मानना है। लेकिन जिस तरह से आपकी एक आर्टिस्टिक सेंस है, जो मतलब आप नेचर के इतने ज़्यादा करीब हैं, मुझे लगता है कि आप अपने किसी भी काम पर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते होंगे। नहीं, जब काम करना है तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना है? काम अगर आपने करना है तो उसको फिर पूरे तरीके से करे, वरना उसको मत करें। सही हो गया। तो पोइट्री से कोई लगाव है, क्योंकि जो लोग नेचर के बहुत करीब हैं उनको ख़ास तौर पे बहुत अहले सुखन भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पोइट्री से आपको बताता हूँ, हसीन कादरी साहब के, अच्छा। जिन्होंने
मैडम नूरजान के 1000 गानों से ऊपर लिखे। वो हमारे पास, उनके बेटे हैं नाम कादरी साहब आते हैं हमारे पास। अच्छा। और वो मेरे सारे गानों के जितने भी लिरिक्स हैं वो वही देते हैं, वही लिखते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग भी करते हैं। बल्कि जो मैंने फिल्म में गाने भी गाए थे SKZ में, साए खुदाए जुल जलाल, फिर तेरी राह में रुल गई वे, मुझे खुदा पे, ड्रामों के गानों की बात आपको बता, हाँ, OSTs जो है। तो तेरी राह में रुल गई वे, मुझे खुदा पे यकीन है, और ये जितने भी हैं ये उन्होंने लिखे। फिर SKZ की फिल्म की स्क्रिप्ट राइटिंग भी उन्होंने लिखी। सही हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि हम एक डेप्थ में जाके उनकी हम सुनते हैं शेर व शायरी जो है। सही हो गया। तो आपका लॉन भी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। क्या फारिग औकात में यहाँ पर आके बैठते हैं, क्योंकि सिटिंग भी अच्छी लग रही है? नहीं, मैं ज़्यादातर मतलब जब लाहौर में होता हूँ तो फिर मैं बिल्कुल आता हूँ, इधर बैठता हूँ आराम से। एक लॉन हमने पीछे भी बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अक्सर मैं अपने डॉग्स को थोड़ा सा टाइम दे रहा होता हूँ। अच्छा। थोड़ी सी रनिंग कर ली, फुटबॉल खेल ली, ये तो ये चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। लेकिन जो मैंने जो अपना विलेज का एटमॉस्फेयर रखा हुआ है वो इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर कह सकते हैं। अच्छा, सही हो गया। मतलब यहाँ पर इतना वो है लेविश सारा, और मतलब ग्रीनरी भी नजर आ रही है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे आपको जो है एक हमारा एक अपना स्टड फार्म है, तो अपने घोड़ों का भी बहुत शौक है, और हमें काउस का ये मतलब एक नेचर जो एक, मतलब आप राइडर भी हैं? हाँ जी, हॉर्स राइडिंग का भी आपको? मैं करता रहा हूँ, पोलो खेलता रहा हूँ मैं। सही। और पोलो के साथ साथ नेज़ाबाजी भी करते रहे हैं, और घोड़ों को ट्रेन भी करते रहे। अच्छा। ये बड़ा मुश्किल काम है, मतलब डॉग्स को भी आपको मैनेज करना, उनको भी साथ अपनी लाइफ में एडजस्ट करना, और फिर घोड़े, वो भी बड़ा मुश्किल है जी। ये एक अब आप कह सकते हैं कि शौक का कोई मूल्य होता है नहीं। जी। तो मैं तो मतलब है कि मुझे तो ये शौक है कि मैं अपने ये सारे शौक ही पूरे करता हूँ। अगर अल्लाह ने हिम्मत दिया और अल्लाह का दिया हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ये सारे जो शौक हैं ये मैं इनको जितना पूरे कर सकता हूँ वो बातें कर रहे हैं तो हम लोग बैठ भी जाते हैं इनके लॉन में, आज थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड कर लेते हैं। बल्कि जब आप नेचर के करीब होते हैं तो तब आपकी सोच में भी काफ़ी तब्दीलियाँ आती हैं। तो कुछ लिखते भी हैं? नहीं, मैं एक्चुअली लिखता नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ। अच्छा। फिर मैं बैठ के अपने लोगों के साथ, आसपास जितने मेरे प्यारे हैं उनके साथ फिर मैं बैठ के बात करता हूँ। सही। मशवरे लेता हूँ, लोगों की सुनता हूँ, अपनी भी सुनाता हूँ। तो हम एज ए टीम जो होते हैं हम लोग फिर वर्किंग करते हैं। सही हो गया। शाम ढल रही है और काफ़ी इर्द गिर्द खूबसूरती है, तो कुछ 2 लाइंस हो जाएं। आप तो वैसे भी इतना अच्छा गाते हैं। जी, मेरा अभी कोई भी गाना अगर अपना या किसी का उस्ताद राहत फ़तेह अली खान का गा देता हूँ, एक सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ हमसे ये सोच कर कोई वादा करो, एक वादे पे उम्र गुजर जाएगी। ये है दुनिया यहाँ कितने अहले वफा बेवफा हो गए देखते देखते। तो इस तरह के ज़बरदस्त, बहुत खूब। अभी उसमें नहीं है, लेकिन अभी हम इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाएंगे, कुछ आपको नहीं वो उस वक्त जाते जाते तक हम आपका पूरा मूड बना देंगे सिंगर वाला। जी सिंगर वाला मूड अभी बल्कि बैठा ही उधर था। अच्छा। तो काम हो रहा था, तो कुछ गानों के अभी हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह शूटिंग्स भी हो रही हैं, फिल्म भी आ रही है, बल्कि एक वो मैं डिस्क्लोज अभी नहीं कर सकता, बट बड़ी ईद पे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, वो भी फिल्म आपकी आई थी साया खुदाए जुल जलाल, और उसके लिए भी आपके सॉन्ग्स थे बड़े अच्छे। जी। और काफ़ी लोगों ने पसंद भी किए। जी, उसमें मेरे गाना तो जाने क्या पढ़ लिया नैनों ने नैनों की किताब से, थोड़ा 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 इश्क हुआ रे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। ये था, फिर एक और था, रब्बा 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 इश्क न हो जावे,
इसके साथ साथ भी हमने अलका याग्निक के साथ भी मैंने परफॉर्म किया हुआ है। अच्छा अच्छा। उनके साथ हमारे बड़े से फैमिली टर्म्स हैं। मैं यही पूछने वाली थी कि आपने मोहब्बतों का जो पैगाम है वो हमसाया मुल्क में भी आम करने की कोशिश की है, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात होती है कि जब हम अपनी रूट्स के साथ कनेक्ट होते हैं तो वर्ल्ड वाइड एक जो, क्योंकि आर्टिस्ट का काम ही यही है, वो अमन का सफ़ीर है, तो मोहब्बतों का पैगाम लेके दूसरी तरफ भी जाता है और वो लोग इधर भी आते हैं। तो जैसे कि अभिजीत के साथ भी आपका काम है। जी, मेरा काम नहीं है उनके साथ, बट ये है कि हमारा एक बड़ा अच्छा इक्वेशन है। अच्छा। मतलब जब भी वो आते हैं तो हम उनका, हमारा उठना बैठना उनके साथ होता है, गाने गा अच्छा, लेते हैं कमरे में बंद, मैं कीबोर्ड बजाता हूँ, वो गाते हैं, फिर एक लाइन मैं गाता हूँ, फिर अलका जी है, अलका जी के साथ वो मैरियट में उनका शो हुआ था इस्लामाबाद में। अच्छा। तो उधर भी हमारे साथ ही थी, वो लाहौर आती हैं तब भी इधर ही, वो बल्कि बैक साइड पे हमारे साथ उन्होंने वहाँ भी जैमिंग की थी कुछ। मैंने भी बॉम्बे जाके बहुत पहले, जब हालात साजगार थे, थोड़े से बेहतर थे, तो उस टाइम पे भी एक बहुत अच्छा मौका मेरे पास था। सही। लेकिन क्योंकि एजुकेशन, मैं चाह रहा था कि मेरी एजुकेशन बैचलर्स जो है बी ऑनर्स मेरी पूरी हो जाए, तो मेरी कुछ थोड़ी सी थी, कुछ अपनी भी कुछ थोड़ा सा था कि डिग्री में पूरी करके, अदरवाइज मैं बहुत पहले ही मुझे लेके जा रहे थे। सही। अलका जी और अभिजीत वो मुझे लेके जा रहे थे यहाँ से, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कर सका, क्योंकि डिग्री भी आपको पता है ज़रूरी है। तो अब स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं? जी, स्टडीज़ को तो कंप्लीट हुए बहुत देर हो गई है, 2008 में हो गई थी। अच्छा, तो क्या करते रहे इस अरसे में? मैं आपको बताऊं तो मैं आखिरी अपने जब था ना यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में, और मेरे थीसिस चल रहे थे, तो मुझे एक डायरेक्टर राहिल फयाज का फ़ोन आया जी। तो उन्होंने कहा कि ये जो गाना है ये आप क्या गा सकते हैं, और वो फरिया परवेज़ के साथ था। अच्छा। तो मैंने कहा जी गाना आके गा देता हूँ। वो 15 मिनट में 10 मिनट में मैं रिकॉर्ड करके तो मैं निकल गया। कौन सा गाना था वो? था मैं हाथ से पुल गई वे तेरी राह में रुल गई वे, दिन सावन अखियां दे हंजुआं विच धुल गई वे। तो ये गाना जो था ना, ये गाना OST उर्दू वन पे, और ये ड्रामा भी बहुत पॉपुलर हुआ। जी ड्रामा, मैं तो ड्रामा मैंने देखा नहीं, सीधी बात है। अच्छा, मैंने देखा बाद में। अच्छा, वो बाद में मुझे पता चला कि ये जैसे मेरे थीसिस वाले जैसे थीसिस थे तो ये ड्रामा चल रहा होता था, और फिर वहाँ पे नीचे आता था शरियार टिवाना लिखा हुआ सिंगर। तो वालिद साहब को भी गाना बहुत पसंद था, घर में सबको बहुत पसंद आया था गाना, ये नहीं पता था कि मैंने गाया। अच्छा। उनकी शर्त ये थी कि आप पहले स्टडीज अपनी करो और फिर उसके बाद। तो मैंने क्या किया कि मैं जाके चुप करके पीछे से रिकॉर्डिंग करके वापस आया, तो इनको तब भी नहीं पता चला 2-3 दफ़ा देखने के बाद। वो जब उन्होंने गौर से नाम पढ़ा तो वो फिर पता चला इनको कि ये इसने हरकत की है कोई। तो घर में बड़े खुश हुए, बड़ा उन्होंने एंजॉय किया, और इसी तरह ही मैं दूसरा, मुझे खुदा पे यकीन मैंने फिर ज़ख्म शुरू किया, ज़बरदस्त। फिर इस तरह करते करते ये सब किया। फिर कुछ टाइम के लिए मैंने म्यूज़िक को एक बहुत बड़ा ब्रेक दिया। उसकी वजूहत ये थी कि हम पीछे से भी हमारी, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड जो है वो पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड। अच्छा जी, तो क्योंकि हम पॉलिटिक्स में भी होते हैं तो मुझे उधर भी बहुत टाइम देना था। सही। तो वहीं से ही हमारा एक्चुअल जो काम है वो पीछे से ही है। सही हो गया। मतलब आप अपनी जो आपकी रूट्स हैं उनसे भी कनेक्ट रहे, अपनी फैमिली के साथ भी जुड़े रहे। मैं ये नहीं समझता। देखिए, आर्टिस्ट जो होता है, एक सिंगर जो होता है, वो ये नहीं करता कि वो हर वक्त ही मतलब लाइमलाइट में आता रहा। मुझे कुछ शौक नहीं है कि मैं लाइमलाइट में हर वक्त आता रहूं। सही। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब कोई चीज़ निकले, अच्छी निकले, पब्लिक उसको पसंद करे। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर मैं वापस चला जाऊं अपने लोगों के पास। वो चीज़ एक अलग है, ये चीज़ एक होती है अलग। सही। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि जी हमने अगर ये चूज कर लिया है, एक्टिंग चूज कर लिया है, तो बस हम एक्टिंग पे ही रहेंगे। बिल्कुल। आपको थोड़ा सा वर्सेटाइल होना पड़ता है, आपको थोड़ा सा डिफरेंट किस्म की चीज़ें करनी चाहिए, जो मैं समझता हूँ। ठीक हो गया। की अपनी सोच। मैंने तो पहले ही कहा कि शहरयार टवाना साहब जो हैं वो पूरा पैकेज हैं, और इनके अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ हैं। अपनी फैमिली के साथ भी जुड़े हुए हैं, अपने म्यूज़िक के साथ भी, अपने आर्ट के साथ भी, और घर भी जो है वो इनकी ज़ौक़ का आकाश है। तो यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और फिर आपको इनके घर के मुख्तलिफ हिस्से भी दिखाते हैं, इनका स्टूडियो भी, और इनके शौक़ जो हैं वो भी आपको पता चलेंगे। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
बैक और ब्रेक पे जाने से पहले हम आपकी करवा रहे थे मुलाकात शहरयार टवाना के साथ, जो कि हमारे बहुत अच्छे सिंगर हैं और इसके साथ साथ इंसान बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनके शौक़ बड़े आला हैं। इसके साथ ज़िंदगी में वो इतनी खुश असलूबी के साथ चल रहे हैं कि ये इर्द गिर्द जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो उसकी अकास हैं। शहरयार का शौक़ है गाड़ियाँ। शहरयार बताएं ये कौन सी गाड़ी है? जी ये कैडिलैक है, 1979 है, ये कूप डे विल इसको कहते हैं, और ये थी मेरे दादा के पास। अच्छा। वहाँ से मेरे वालिद साहब के पास ट्रांसफ़र हुई। खैर इसी गैराज में जो आप देख रही खड़ी रही, फिर मैंने बड़े मुश्किलों से उनसे ली। अच्छा। और फिर मैंने इसका ख्याल रखा। यानी ये नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। बिल्कुल, ये भी एक ऐसी चीज़ है जो मतलब 7000 सीसी है, 12 सिलेंडर है ये, और मुझे इस गाड़ी से बेहतर इस वक्त मुझे वाकई। अच्छा, इसको देख के तो यूँ लग रहा है जैसे ये बिल्कुल अभी अभी आई है, और जिस तरह से आपने इसका मतलब केयर की हुई है, यूँ लगता है आपको अपनी चीज़ों से बहुत प्यार है। जी मेंटेनेंस हर चीज़ मांगती है। अगर Exactly. पौधा भी हो, एक गमला हो, एक छोटा सा पौधा भी हो तो मेंटेनेंस मांगती है। तो गाड़ी तो दूर की चीज़ है जी, हमें शौक़ है। यहाँ से इसके कोई पार्ट्स नहीं मिलते, पार्ट्स उसके मिलते हैं वो सारे आपको मिलते हैं दुबई से या अमेरिका से। अच्छा शहरयार, घर जो है आपका वो भी मतलब एक आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो लगता है कि किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट ने इसको डिज़ाइन किया है। तो जैसे कि आपने अपनी वालदा के बारे में बताया कि जब आप छोटे थे 6 साल की उम्र में, तो तभी से आपका कनेक्शन हो गया था आर्ट के साथ डायरेक्टली, क्योंकि वो पढ़ाती थी, क्या कहेंगे, पढ़ाती थी वो जी, सिंगिंग मिलके करवाती थी। तो जहाँ पे कोई गलती होती थी तो वो मुझे करेक्ट करती थी कि नहीं ये इस तरह। 6 साल का था जब हम अलहमरा में मैंने परफॉर्म किया था, कुछ 200-300 लोगों के सामने। अच्छा। तो वहाँ से उनको पता चला कि इंटरेस्ट है, बट जब जब ऐसे ही एजुकेशन ख़त्म हुई तो उन्होंने फ्री हैंड दे दिया कि आप करें जो आपने कहा। अच्छा जी, तो ये एक था वालदा की तरफ से। और आर्टिस्टिक चीज़ें जो आप ये देख रहे हैं सारी चीज़ें, ये सारी वालदा ने की हुई हैं। और उस साइड पे मैं लेके नहीं जाना चाहता बिकॉज वहाँ पे वो डॉग्स हैं और वो फिर थोड़ा सा ज़रा अग्रेसिव भी हैं। अच्छा। हाँ जी। बिल्कुल, ये माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त इनके शौक़ हैं, इनका जो लाइफस्टाइल है वो यकीनन सभी लोग ख्वाहिश करते हैं और फिर उसको मेंटेन रखना पड़ता है। जैसे कि अपनी गाड़ी की इतनी हिफाजत करते हैं, जैसे देखकर यही लग रहा है कि ये अभी ब्रांड न्यू ही है, हालांकि ये नस्ल दर नस्ल चली आ रही है और बड़ी अच्छी बात है। अपनी चीज़ों को इतने प्यार, इतने सलीके से रखना, ये भी एक आपकी लाइफ के अंदर अचीवमेंट होती है और पता चलता है कि आप अपनी चीज़ों के साथ कितने मुखलिस हैं। तो अंदर की जानिब चलते हैं और मज़ीद बात करते हैं। तो हम इस वक्त आ गए हैं शहरयार टवाना साहब के स्टूडियो में, जहाँ पे प्रॉपर ये अपने गाने मिक्स करते हैं, बनाते हैं। और इस वक्त इनके स्टूडियोज़ में काफ़ी बड़े लोग हैं, क्योंकि मौसीकी के जो लेजेंड हैं वजाहत अत्रे साहब, जिनके क्रेडिट में अनगिनत जो है वो सॉन्ग्स हैं, उनके साहबजादे अली वजाहत अत्रे भी इस वक्त मौजूद हैं। उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आपके वालिद साहब ने तो इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा सर्व किया है कि उनकी तो जितनी भी बात की जाए कम है। तो ऑब्वियसली विरासत में लेके आप म्यूज़िक आए हैं। तो अली क्या कहेंगे शहरयार के बारे में? इन्होंने थोड़ा सा पीछे हुए थे, हालांकि ये इतने टैलेंटेड हैं और जब काम करते हैं इतना यादगार इनके गाने होते हैं कि बस वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। ये पीछे हो चुके थे, मैं ही इनको आगे लेके आया हूँ। अच्छा। मैंने इनसे एक गाना लिया फिल्म का, बहुत अच्छा गाया, क्योंकि हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, अपने आप को क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं अपनी गारंटी देता हूँ आप हिट होगी। आप ईद पे इंशाअल्लाह हमारा ये सॉन्ग आ रहा है इंशाअल्लाह। अच्छा, जबरदस्त। अल्लाह के हुक्म से वो बहुत हिट जाएगा। अच्छा, इनका म्यूजिक डायरेक्ट भी आप कर रहे हैं? जी, मैं अरेंज डायरेक्ट, अच्छा, लिरिक्स भी मैंने खुद ही लिखे हैं। अच्छा, इन्होंने आपको शायर भी बना दिया है। ऐसे फिर हो जाए जो आप तैयार कर रहे हैं। अब हमारी फिल्म का सॉन्ग आ रहा है बकरा ईद पे। अच्छा। और भाई ने बहुत अच्छा गाया है। अच्छा, जबरदस्त। पंजाबी सॉन्ग है वो आप, यानी यहाँ पे मोहर लग चुकी है अत्रे साहब के बेटे की। जी। सीलियां हवावां विच चानने लो, तुम अज मेरे
खलो सिलियां हवावां विच चानने दिलो एक एक तारे विच वेखी तैनू जवानी एक एक तारे विच वेखी तैनू जवानी हर पासे दिसियां ने तेरियां दवानी नजरां दी गले लई नजरां नी छू नजरां दी गले लई नजरां नी छू सिलियां हवावां विच चानने दिलो तू अज मेरे कोलों दूर ना खलो सिलियां हवावां विच चानने दिलो। ये जी अली भाई ने ब्यूटीफुल जी, वंडरफुल, बहुत जबरदस्त गाना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो भी अली भाई काम करवा रहे हैं उसी पे हम बस उन्हीं के ट्रैक पे चली जा रहे हैं फिलहाल। बहुत ज़बरदस्त और बेस्ट विशेस आपके लिए, क्योंकि इतना खूबसूरत गाना है, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, फिर जिस अंदाज से आपने इसको पेश किया है तो यकीनन ये तो छा जाएगा गाना। नहीं इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा जी। और एक जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो हमारा इंशाल्लाह के नाम से है। अच्छा, अली भाई उसकी है ही इंशाल्लाह तो उसकी वजह भी बताएं, क्या सोच के आपने? मैं रात को लेटा हुआ और ना मेरी वाइफ ना बात भी कर रही थी अपनी सिस्टर के साथ। अच्छा। वो हर बात भी ना इंशाल्लाह लगे हुए थे। अच्छा। मैंने कहा यार ये लफ्ज आज तक आया नहीं। मैंने बाजा पकड़ा और मैंने तर्ज बना दी। अच्छा। मैंने कहा शायद यार ये गाना बज जाएगा, हिट होगा गाना, ये मैं गारंटी देता हूँ। ऐसे ही, और वैसे भी इंशाल्लाह जहाँ पर आ जाए आपको पता है वो 100% गारंटी है। अभी तक आया नहीं है। माशाल्लाह तो आया, इंशाल्लाह नहीं आया। इंशाल्लाह नहीं आया। बिल्कुल तो ऐसे ही ये है। आपको थोड़ा सा जी जी जरूर। इंशाल्लाह करदा रहांगा तैनू प्यार, इंशाल्लाह करदा रहांगा तैनू प्यार, ना मुख नू मोड़ी तू ना दिल नू तोड़ी तू, तैनू लगने कतियां रातां, इंशाल्लाह करदा रहांगा तैनू प्यार, इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। ब्यूटीफुल जी, जबरदस्त। नहीं, बहुत अच्छी कोशिश है आपकी, एक उम्दा काविश आप दोनों ने मिलकर की है और इंशाल्लाह भी क्रिएट कर दी है। जी बस ये इतने बड़े माशाल्लाह हस्ती के बेटे, बिल्कुल ऐसे ही है। एक लेजेंड। हम अब दोबारा, क्योंकि यही मुझे वापस खींच के ड्राई करके लेके आए थे, तो अल्लाह खैर करेगा और इंशाल्लाह आगे देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। असल में जो उनकी खून में रचा बसा है ना फन, वो जो चीज़ों को समझते हैं, उनको लगा है कि आप में ये सब चीज़ें हैं तो वो आपको लेकर आए हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि शोबिज़ इंडस्ट्री में जो मौसीकी की बका और तरवीज के लिए काम करते रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और स्पेशली अपनी सकाफ़त से जुड़े रहना, अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखना। और फिर अतरे साहब तो माशाल्लाह पूरी ज़िंदगी सकाफ़त के वो तर्जुमान ही रहे हैं, तो बड़ा किरदार है उनका। असल में जी जब पहला गाना ये अली भाई ने आए और इधर उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड करना है, तो मैंने 10 दफ़ा पहले तो कानों को हाथ लगा के मैंने सोचा कि पता नहीं ये वाकई में ये कह रहे कि ये आप कर सकते हो, क्योंकि मैं भी डबल माइंडेड हो गया था ऐसे ही है कि शायद वैसे ही कहीं ना तारीफ करें, लेकिन जहाँ पे कोई थोड़ा सा भी गलत होता था तो मुझे बड़े स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन आते थे, जरूर रुक जाओ, फिर बिठा लेते थे, फिर हारमोनियम के ऊपर, फिर उसको रिहर्सल करना बार बार। अच्छा। तो वो ये जो गाने आज के जो नए गाने हैं ना, जिसमें इंडियंस का जो ट्रेडिशन है हमारे पाकिस्तान, हम उस चीज़ को वापस लेके बेसिकली आना चाह रहे हैं जो वजाद अतरी साहब ने किया, फिर अली वजाद अतरी साहब जो कर रहे हैं, उस ट्रेडिशन को, पाकिस्तान के ट्रेंड को प्रमोट करने के चक्करों में। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। और
ये हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ भी है कि अपने जो सकाफ़त के रंग हैं उनको ज़िंदा रखना, और उसमें आपका एक उम्दा क्रेडिट है और बेस्ट विशेस हैं। यकीनन प्रीशियस टाइम होता है एक आर्टिस्ट का जो वो अपने देखने वालों को दे देता है, क्योंकि मदाह जो हैं वो आपसे जुड़े हुए होते हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि आपका लाइफस्टाइल क्या, आपकी ज़िंदगी की मसरूफियात क्या हैं, किस तरह से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और क्या सक्सेस स्टोरीज़ हैं। क्योंकि मीडिया के साथ कनेक्ट रहना, मीडिया के थ्रू लोगों के दिलों में राज करते रहना, क्योंकि आप जितने अपने काम में बिज़ी हैं शायद उस तरह से तो नज़र ना आते हों, लेकिन इस तरह से हम प्रॉपर अपने जो देखने वाले हैं और जो आपके चाहने वाले हैं उनको दिखा रहे हैं कि शहरयार की जो लाइफ है वो कैसे चल रही है। तो आपके लिए ढेरों नेक ख्वाहिशात, और आप ऐसे ही कामयाबी और कामरानी से आगे बढ़ते रहें। और यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले शहरयार टवाना साहब ने हमें इतने खूबसूरत गाने सुनाए हैं बाकायदा गा के, और अली बजाहत अतरे साहब के साथ जो कि इनके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, और बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है। और अल्लाह करे कि ये बहुत ज़्यादा कामयाब हों, क्योंकि इतनी अच्छी आवाज़ और फिर सुरों का जो एक मिलाप है उसको इतनी उम्दगी से किया गया है कि यकीनन वो सबको इनकी कोशिश बहुत पसंद आएगी। शहरयार ये तो आपका काम चल रहा है अभी, तो अब आपने सोच ही लिया कि अब मैंने कम बैक कर लिया है, तो अब आप मतलब पैशनेट हो गए हैं और उस पैशन के साथ फिर से अपने काम में लग गए हैं जी। तो इसके अलावा भी जो है वो काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जी, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अब जैसे कि आपको बताया कि कुछ फिल्म के भी कर रहे हैं, और फिर मैंने आपको बताया कि अपना भी मैं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल एक। अच्छा। तो इसी तरह फिर एक और गाना जो है वो फिर एक और गाना गवा रहे हैं मेरे से एक और फिल्म में। अच्छा। तो ये तो चलता रहेगा साथ साथ। और जो प्रीवियस काम मैं कर चुका हूँ उसकी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। फिल्मों के गए, तेरी राह में रुल गई वे, मुझे खुदा पे यकीन है, रब्बा रब्बा इश्क हो जावे, थोड़ा थोड़ा इश्क हुआ, और काफ़ी मेरे ख्याल से काफ़ी गाने मैंने किए हैं। दिन दिहाड़े, मेहरमा। तो ये मेहरमा जो था वो शूट हुआ था हमारे वेस्ट विलेज में हुआ था। अच्छा, आप ही के विलेज में? जी जी, मेरे विलेज में वो शूट हुआ था। विलेज है कौन सा? हमारा विलेज बेसिकली जी, हम मैंने आपको जैसे कि बताया कि हम पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो भेरा से आप एग्जिट लेते हैं। अच्छा। तो हमारा वहाँ पे अपना है स्टेट है ख़ाजाबाद, तो वहीं से ही हम लोग जो है ना जी अपना ज़िम्मेदारा भी करते हैं। सही। और शौक भी मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के हैं। चलिए, अच्छी बात है। ये तो ज़ाहिर है शौक तो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट शौक्स होते हैं आपके। बिल्कुल, टाइम देना पड़ता है। टाइम देना पड़ता है। म्यूज़िक को टाइम दे रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट टाइम टेकिंग। एग्जैक्टली। अभी कुछ दिनों के लिए यहाँ पे हूँ, फिर मैं वापस चला जाऊँ। अच्छा। तो वहाँ भी बहुत से काम होते हैं करने को। मतलब शहरी लाइफ के साथ साथ जो देसी लाइफ है उसको भी इंजॉय करते रहते हैं। शहरी लाइफ कोई इतनी कोई खास नहीं है, मैं आपको सच्ची बताऊँ, मेरा ज़्यादा दिल उधर लगा रहता है। अच्छा, उधर दिल लगा रहता है। उधर लगा रहता है, और शूट भी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वो मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो उनका एक आर्टिस्टिक मतलब पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक माइंडसेट होता है, वो नेचर के भी बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये सारी चीज़ें फैसिनेट करती हैं। बिल्कुल इसी तरह। बल्कि ये जो अभी इंशाल्लाह ये जो गाना आपको बताया क्या आ रहा है, ये हो सकता है ये मैं वही शूट करूँ। अच्छा जी, सही। क्योंकि हमारे डायरेक्टर के पास बहुत बड़ा मार्जिन होगा एक शूट करने का, तो ये हो सकता है कि हम वहीं करें उसका। जो हमारी एक वो देसी कल्चर है वो नज़र आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो आनी भी वही चाहिए, आना चाहिए। बिल्कुल आना भी वही चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का कल्चर है ये। अच्छा शहरयार, जैसे कि आपके दादा, आपके चचा, आपके वालिद साहब, ये नस्ल दर नस्ल पॉलिटिक्स होती रही, चल भी रही है, और ज़ाहिर है जब आप अपने हलके के उम्मीदवार होते हैं और फिर सबकी उम्मीदें भी आपसे वाबस्ता होती हैं, तो आपका भी पॉलिटिक्स में कोई आने का इरादा है? जी, फ़िलहाल इस वक्त बहुत लोगों ने कोशिश की है कि मैं आऊँ और अपने इलाके से आऊँ। हमारे 7.5 लाख वोट होते हैं, हमारे जितने भी लोग इलाके के लोग हैं। बट पॉलिटिक्स को इस वक्त हमने ज़रा पीछे, मैं खुद बैक एंड पे रह के अगले कॉल भी करता हूँ। अच्छा। तो देखने के लिए कि क्या सही हो गया है उसमें।
तो जो संभाल रहा हूँ अभी, तो वो एक बहुत बड़े लेवल पे संभाल रहे हैं हम उसको, बट देखते हैं आगे अल्लाह। लेकिन आपने तो देखिए शहरयार, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके चचा हो गए, आपके दादा, आपके वालिद, इन सब ने कोई खिदमत की सियासत की है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपका एक गांव होता है, फिर उसके लोग होते हैं, फिर आप उनके नुमाइंदा बनकर ऐवानों में उनकी आवाज़ बन जाते हैं, तो ये तो समझ आती है। लेकिन अब जो पॉलिटिक्स का हाल नज़र आ रहा है, मतलब इसे अगर डर्ट पॉलिटिक्स कहा जाए तो कम ना होगा। इसे जी ये अब देखिए, सियासत ही है, इसको अब हम इस चेंज नहीं कर सकते। ये अब जो मुल्क के हालात चल रहे हैं वो ना मुझे पता है कि क्या हो रहा है, ना आपको पता है। ऐसे ही है, इतने फास्ट किस्म की चीज़ें होना शुरू हो गई हैं कि कुछ समझ में नहीं आती, लोगों के लिए प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं। सही, हमारे कंट्री में ऑनेस्टली स्पीकिंग महंगाई, रोडे ब्लॉक होना, ऐसे ही है। ये मैं बिल्कुल नहीं समझता। सुकून जो है वो गारत होता जा रहा है, सुकून अब है ही नहीं। अब आप ये नहीं कह सकते कि गारत हो ही जा रहा है, अब है ही नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल ऐसे आप ही। ये देखें कि डॉलर कहाँ पे था और कहाँ चला गया है, गोल्ड का रेट कहाँ था, वो कहाँ चला गया। हम तो अपने इलाके में जब भी जाते हैं तो हम वहाँ पे उनको जो भी दाल, जो भी गंदम, कनक, सब कुछ जो है हम उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि वो, और हमने अपनी लेबर भी रखी हुई होती है, हमारी माशाल्लाह एक बहुत बड़ी टीम है, तो हम लोग उनको भी अभी तो वैसे भी फसल पकने का सीजन आ गया। जी बिल्कुल, अब वो आ गया है, हार्वेस्टिंग टाइम आ गया है और थ्रेशिंग भी हो रही है कनोला की, तो मेरे उधर बड़े चक्कर लगते रहे। अच्छा, साथ में अपने घोड़ों को भी देखता हूँ वहाँ पे, उनको भी मुझे, क्योंकि हमारे राइडिंग। अच्छा, घोड़ों से मोहब्बत रखने वाले इंसान को ना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैन कहा जाता है। जी मेरे दादा और परदादा वो बहुत बड़े सवार थे। अच्छा, नेज़ाबाजी में बहुत उनका नाम था। तो खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में तो जी आपको बताऊं कि पहले तो मैं बचपन से करता रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग भी करता रहा हूँ। अच्छा, शौक बॉडी बिल्डिंग का भी रहा है, मतलब बहुत कुछ कर चुका हूँ। खाना ज़्यादा मुझे बिरयानी पसंद है, लेकिन बहुत ही अवॉइड करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कम से कम बिरयानी ना ही सामने आए। जी बिरयानी नहीं सामने है, बल्कि जब खाता हूँ तो फिर बहुत ही अब ज़रा तरीके से खाना शुरू हुआ। अच्छा, पहले बहुत ही ज़्यादा नहीं, वैसे भी लाव वाली एक उम्र जो होती है उसमें तो आप वैसे भी बगैर सोचे समझे खाते हैं, लेकिन जब शऊर आता है कि नहीं, अब वैसे भी बीमारियां जो है अब जिस तरह से बढ़ रही हैं। बीमारियां इसलिए आ रही है जी क्योंकि आपको खालिद चीज़ें नहीं मिल रही। नहीं मिल पा रही। गाँव में देखें कि पुराने लोग जो हैं 80s में 90s में, वो ये बनस्बत शहर के लोग जो 50-60 साल के हैं या 40 लेट 40s, वो बहुत ज़्यादा फिट है उनसे। ऐसे ही है, ये कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता है, HDL बढ़ता है, ये सारी चीज़ें आपकी जो लिपिड प्रोफाइल को जो ख़राब करती हैं, वो यही करती हैं कि जो आपको जो दूध है वो उसमें मिलावटें हो जाती हैं, मिलावट हो जाती है। खाने जो हैं ये आपको खालिस नहीं मिलते, जो कि वहाँ पर हमें मिल जाते हैं। ऐसे ही खालिस सब कुछ रहा ही नहीं है। नहीं, खालिस सब कुछ नहीं रहा शहर में, तो खालिस आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि तो शहरयार कहीं बैनुल ममालिक में भी जाना आना हुआ है, कोई ट्रैवलिंग का कुछ? जी ट्रैवलिंग जब से आंखें खुली हैं तो हम लंदन, यूरोप, हर दुबई, हर जगह हमने ट्रैवल किया। और साल ट्रैवलर हैं। ट्रैवलर मुझे इतना कोई क्योंकि बचपन से देखें, बचपन से जाते जाते देखते मतलब इतना घूम फिर आया हूँ कि मुझे मेरा दिल ट्रैवलिंग से बिल्कुल हट गया। अगर एक ही जगह मुझे पसंद है, वो करीब ही है दुबई, तो दुबई वैसे भी मल्टी कल्चर्ड है जी। अभी मैं यही अपनी बात कर रहा था कि दोस्त से बात कर रहा था, मैंने कहा कि अब पठान मूवी तो यहाँ हम देख नहीं सकते, तो ऐसे करके दुबई आना पड़ेगा, दुबई जाके तो फिल्म देखे वापस। लेकिन शहरयार आपको नहीं लगता कि फ़न जो है वो सरहदों की हदूद से बालातर होना चाहिए? कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए फ़न में? देखिए बाउंड्रीज हर चीज़ में होनी चाहिए, लिमिटेशंस बाउंड्रीज हर चीज़ में होनी चाहिए। आप कुछ भी करें तो आप उसको इतने मतलब अगर आप कुछ करना भी चाह रहे हैं और आप गलत डायरेक्शन जो है वो जो है ना, उससे परहेज करना चाहिए हर। सही नहीं, मुझे यूँ लगता है कि जैसे हमारे आर्टिस्ट हैं वो लोग बहुत पसंद करते हैं, उनके आर्टिस्ट जो हैं वो हम पसंद करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा जो है वो लिमिट्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री चाहे उधर की हो या इधर की हो,
उनको थोड़ा सा जो है आज़ाद करना चाहिए। अच्छा, बातों का सिलसिला जारी है और वक्त जो है वो भी मतलब गुजरता ही चला गया है एकदम से। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं और प्लस म्यूज़िक जो आपने सुनाया है। शहरयार कहाँ पे देख रहे हैं हमारी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसको? मैं जो हम एज ए पाकिस्तानी मैं जो अभी म्यूज़िक इंडस्ट्री को देख रहा हूँ, पहले तो हमारे ये दो चीज़ें चल रही हैं पैरेलल, म्यूज़िक भी चल रहा है और साथ में पॉलिटिक्स भी चल रही है, तो ये दो चीज़ें एक दफ़ा क्लैश कर रही हैं। दूसरा, पाकिस्तान में सुपर बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंट है। अब जो बन गया उसको अब चाहिए है कि वो अगलों को भी प्रमोट करे। ऐसा ही है। जितने बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने बड़े सिंगर्स हैं, उनको चाहिए कि वो अब ठीक है, उनको भी फील होता होगा, इनसिक्योर जरूर फील करते होंगे कि हमारी जगह और कोई ले ना ले। लेकिन फन भी तो एक ऐसा ही है ना कि जैसे एक इल्म है, अगर आपके पास आ गया तो वो एक जेवर है, वो आपका है। अगर आप उसको कहीं तकसीम करेंगे तो वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। बल्कि मैं आपको बताऊं ना, अगर फॉर एग्जांपल हमारे जो सबसे बड़े हिट इस वक्त जो अभी हैं सिंगर, वो अगर एक आध बच्चे को या 2-3 बच्चों को आगे करें, और हमारा ये प्रॉब्लम होता है कि स्टूडियोज़ के अंदर जाते हुए पैसे बहुत ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं। ऐसे ही है। और जब वो बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं तो उसके बाद फिर वो अफोर्डेबिलिटी नहीं कर सकते, हर बंदा नहीं कर सकता। हम अपने मुल्क के हालात को देखते हुए और सोचते हुए कि ये हमारे मुल्क के हालात हैं, आजकल महंगाई के वक्त में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो एक्सपेंस 1.5 लाख के गाने बन रहे, 2 लाख के गाने बन रहे, 3 लाख की शूटिंग्स हो रही हैं, तो जो 5 6 लाख की, तो हर बंदा वो अफोर्ड नहीं कर सकता। प्लेटफॉर्म पहले भी मैं एक चैनल पे कह चुका था कि अगर कोई टैलेंटेड सिंगर है तो आए हमारे पास, हम उसको अपना स्टूडियो अवेलेबल करते हैं फ्री में उसके लिए, और कोई गाना अगर निकलता है तो कोई अच्छा गाना उनके लिए तैयार करके तो निकालते हैं ताकि उनको एक चांस मिले। एग्जैक्टली, बड़ी अच्छी बात है। और आपने देखा कि शहरयार के साथ हमारी बहुत सी बातें हुई, आज उनके लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। गाने तो आप शहरयार के सुनते ही रहते हैं, और सबसे जो मेरा फेवरेट है OST जो इन्होंने बनाया, और रातों रात वो लोगों का इतना हॉट फेवरेट हो गया, तेरी राह विच रुल गई मैं। तो प्रोग्राम के इख्तिताम पे शहरयार को रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको गाएं, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नए सितारे के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। तेरी यादों में रो दिया है, रो दिया, चाहा था पाना खो दिया, खो दिया, आँखों में तू ही अब हरदम है रहता, दिल की गलियों में तेरा ही गम है रहता, भूले ना मुझको तू, ख्वाबों में बस है तू, मेरे दिल की हर धड़कन में हाँ बस तू ही तू। मैं हाथ से पुल गई वे, तेरी राह च रुल गई वे, बिन सावन अखियां दे हंजुआं विच धुल गई वे, की करां ज़माना दुश्मन मेरा होया सारा, तेरे बिना जाऊं कहाँ कोई भी ना मेरा सहारा, मुझको ये हक नहीं है तुझको गले लगाऊं, तेरे दिल में मैं नहीं हूँ कैसे चैन पाऊं।